आज पौष शुक्ल तृतीया रविवार 14 जनवरी 2024 है। आज की प्रस्तुति में मकर संक्रांति उत्सव की प्रस्तुति भी है, अतः वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल पौष शुक्ल पक्ष पंचमी सोमवार 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति है। आप सभी को मकर संक्रांति की अग्रिम बधाइयाँ। आज की प्रस्तुति का प्रारंभ सनातन एवं प्रभु श्री जी में मकर संक्रांति की भावना से करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का निर्यन राशि परिवर्तन संक्रांति कहलाता है, अर्थात वर्ष में सूर्य के राशियों के हिसाब से 12 संक्रमण होते हैं और जब सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर मकर में संक्रमण करते हैं तब मकर संक्रांति होती है। इसमें सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, जिसे बहुत शुभ माना गया है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह शरशय्या पर तब तक देह त्याग रोके रहे जब तक सूर्य उत्तरायण में प्रवेश न कर गए। इसके साथ ही मकर संक्रांति से दिन तिल तिल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, मौसम भी परिवर्तित होने लगता है और जीवनचर्या बदलने लगती है, अर्थात शीत की थीजन से वसंत के बीच का यह संधिकाल है। यह अद्भुत संयोजन है। अब प्रभु श्री जी एवं पुष्टि मार्ग में मकर संक्रांति का क्या भाव है, आइए अवलोकन करें। पुष्टि मार्ग में मेष और मकर संक्रांति को मान्यता दी गई है। मकर संक्रांति सामान्यतः 14 अथवा 15 जनवरी को मनाई जाती है, तो मेष संक्रांति 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को मनाई जा रही है। श्रीनाथ जी मंदिर की व्रतोत्सव की टिप्पणी के अनुसार इस बार मकर संक्रांति पौष शुक्ल पक्ष तृतीया की रात्रि को 2:44 से प्रारंभ हो रही है। इसका पुण्यकाल सूर्योदय से लगाकर दोपहर 3:23 तक रहेगा। इसमें भी संक्रांति के पास के 2 घंटे अति मुख्य पुण्यकाल हैं। तिलवा प्रभु को गोपी वल्लभ या राजभोग में अरोगाए जाएंगे, तत्पश्चात दान आदि होंगे। श्री जी में सेवा क्रम का अवलोकन करें तो श्री जी मंदिर के मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती हैं। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। रजाई गद्दल छींट के धराए जाते हैं। 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। मंगला दर्शन उपरांत चंदन आंवला फूलेल से अभ्यंग कराया जाता है। विशेष में आज प्रभु के समक्ष नई गेंदें धरी जाती हैं। सभी समय में गेंद खेलने व पतंग के पद गाए जाते हैं। श्री जी को गोपी वल्लभ में कटपुआ अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में नियम से दाग का रायता व सखड़ी में केसरी पेठा मीठी से विशेष रूप से सिद्ध सात्य धान्य का खींच वह मूंग की द्वादशी अरोगाई जाती है। इसके साथ प्रभु को आज गेहूं का मीठा खींच भी अरोगाया जाता है। मकर संक्रांति में तिल का बहुत अधिक महत्व है। यह महत्व श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी स्वीकारा गया है। श्री जी को तिलवा उत्सव भोग के रूप में ग्वाल अर्थात गोपी वल्लभ अथवा राजभोग में अरोगाए जाते हैं। तत्पश्चात दान आदि प्रारंभ होते हैं। तिलवा के गोद के बड़े लड्डू प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी, श्री विठल नाथ जी एवं श्री द्वारिकाधीश जी के घर से सिद्ध होकर पधारे हुए अरोगाए जाते हैं। इनके साथ बासुंदी की हांडी,
विविध प्रकार के संधाना, जिन्हें हम अचार भी कहते हैं, बीज चालनी के सूखे मेवा आदि भी अरोगाए जाते हैं। वर्ष भर में केवल मकर संक्रांति को शाकघर में सिद्ध किया हुआ सूखे मेवों का विशेष खींच भी अरोगाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मकर संक्रांति गुजरात में उत्तरायण के रूप में तथा दक्षिण में पोंगल के रूप में मनाई जाती है। इस दिन खेलने का बहुत अधिक महत्व है। मकर संक्रांति पर जहां गुजरात में पतंगों का महत्व अधिक रहता है, तो राजस्थान एवं हिंदी भाषी क्षेत्रों में गेंद, गिल्ली डंडा आदि का महत्व रहता है। आजकल पतंग भी उड़ाई जाती हैं, लेकिन श्री जी की सेवा प्रणालिका में यह दोनों ही बहुत पहले से समाविष्ट हैं और इन दोनों से पहले श्री जी में प्रेम का भाव समाहित है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन श्रृंगार के दर्शन में तरनी तनया तीर आवत है, प्रात समय की गेंद खेलत देखोरी आनंद को कंदवा जैसे कीर्तन प्रभु के समक्ष गान किए जाते हैं। तो आरती में तुम मेरी मोतिन लर क्यों तोड़ी में एक अनोखा प्रेम भाव दिखाई देता है। शयन में ग्वालिन ते मेरी गेंद चुराई, यह अद्भुत कीर्तन तो पुष्टि मार्ग में कोई ऐसा वैष्णव है जो नहीं जानता होगा। संध्या आरती में ही पतंग के पद भी गाए जाते हैं। कान अटा चढ़ी चंग उड़ावत जैसे अनेक पद हैं पुष्टि के साहित्य में। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत अधिक महत्व है। श्रीजी मंदिर सहित समग्र नगर एवं देश भर में इस दिन दान पुण्य बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। यह केवल मान्यता ही नहीं, वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध है कि ऐसे अवसरों पर जो हमारे यहाँ मान्यताएं हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे दान पुण्य न केवल हमारी मनोवृत्ति को बदल देते हैं, अक्षुण्ण पुण्य इससे मिलता है। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि इससे समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा भी प्रभु श्री जी में कुछ और परंपराएं भी निभाई जाती हैं और मकर संक्रांति के एक विशेष संदेश को हमेशा याद रखें। मकर संक्रांति के पर्व में तिल के लड्डू का बहुत महत्व है। तिल जितनी नज़दीक रहते हैं उतने अपनों के नज़दीक रहिए, जितनी उसमें मिठास है उतना प्रेम रखिए, तो अवश्य ही घर ही नहीं परिवार, समाज एवं देश में सुख, समृद्धि एवं शांति अवश्य रहेगी। यही हमारी सनातन संस्कृति का दर्शन है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने के कारण प्रभु श्रीनाथ जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। कमलसी लारे तिहारे कमलसी सर्वस्व समर्पण की भावना से प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। शीतकाल है, अतः प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और आनंद कंद प्रभु के सुंदर और मंगलकारी मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को
सम्मोहित करते हुए आनंद का स्पंदन प्रदान कर रही हैं। अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज केसरी रंग के साटन के वस्त्र से सिद्ध की हुई शीतकाल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। प्रभु के सन्मुख पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर भी श्वेत मलमल बिछी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र केसरी रंग की साटन के वस्त्र से सिद्ध किए हुए धराए गए और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। इनके साथ केसरी मलमल का ही किनारी से सुसज्जित पटका धराया गया है। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। श्री चरणों में प्रभु को केसरी रंग की साटन के लाल हाशिया वाले मौजाजी धराए हैं, जो फोंदना से सुसज्जित हैं। इन पर आभरण से ही मिलवा, नुपुर एवं पेंजनिया भी धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित माणक एवं मोतियों के धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को हास एवं त्रवल के साथ धराई गई मोतियों की माला जी के नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को विशेष रूप से हीरा का पगा धराया गया है, जिसके ऊपर हीरा का ही सिरपेच भी धराया हुआ है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज जमाव का अर्थात नागफनी का कतरा और तुर्री धराए गए हैं। इनके बाईं ओर प्रभु को शीश फूल धराए गए हैं। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात माणक से सिद्ध किए हुए मोती की लौलक बिंदी वाले कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धागों वाली 2 माला जी
धराई गई हैं। माला जी में पीले और श्वेत पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्री हस्त में आज स्वर्ण जड़ित लाल मीणा की वेणु जी धराई हैं। कटी पर प्रभु को जो वेत्र जी धराए हैं वे भी स्वर्ण जड़ित लाल मीणा के हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें आज पट केसरी रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां मीणा से सिद्ध की हुई पधराई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय कमल सी अखियाँ लाल तिहारी, राजभोग के समय नैनन सोहे कजरा, आरती के समय छबीले तरुण मदमाते, शयन के समय आज सुहावनी रात, मान के पद में कित लाई इन गलियन, पौड़वे के पद में रंग महल सुख दाई पोढ़े। कीर्तनों के साथ ललित राग एवं अन्य विशेष पदों का भी श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीतकाल की विशेष सेवा के तहत शाकघर में सिद्ध की गई सौभाग्य सोंठ की सामग्री प्रभु को अरोगाई जा रही है। वहीं संध्याकालीन आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के निज मंदिर के सभी द्वारों को बंद कर दिया जाता है और मणिकोठा, निज मंदिर आदि स्थलों पर उष्णता है तो अंगीठियां पधराई जाती हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। आइए अब पौष शुक्ल पक्ष पंचमी सोमवार 15 जनवरी 2024 मकर संक्रांति के प्रभु श्री जी के संक्षिप्त में दर्शन कर लेते हैं। विस्तृत दर्शन हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। जैसे कि पिछवाई केरी भात के बड़े बूटा वाली धराई जाती है, गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है एवं प्रभु के स्वरूप के समक्ष लाल रंग की तह बिछाई जाती है। वस्त्रों में प्रभु को आज श्री जी को लाल रंग की छींट का रुई भरा सूथन चोली, घेरदार वागा एवं मोजा जी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र श्वेत लट्ठे के धराए जाते हैं। श्रृंगार में प्रभु को आज छोटा श्रृंगार धराया जाता है, 4 माला का हल्का श्रृंगार, हीरा मोती तथा सोने के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल रंग की छींट की छज्जेदार पाग के ऊपर सिर पेच, लूम,
मोरपंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में कर्णफूल धराए जाते हैं। श्रीकंठ में त्रवल नहीं आवे व कंठी धराई जाती है। सफ़ेद एवं पूले पुष्पों की 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में स्वर्ण के वेणु जी एवं एक वेत्र जी विठलेश राय जी वाले धराए जाते हैं। पटलाल एवं गोटी श्याम मीना की आएगी। आरसी श्रृंगार में सोने की दिखाई जाती है। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। कमलसी आखिया लाल तिहारे कमलसी आखिया कमलसी आखिया लाल तिहारे कमलसी आखिया 300 तक तीर चलावत 300 तक तीर चलावत बैधत छतिया हमारी कमलसी आखिया लाल तिहारी कमलसी इन्हें कहाँ को दोष लगावत इन्हें कहाँ को दोष लगावत ये आज श्री विठ्ठल गिरधारी कृपानिधि श्री विठ्ठल गिरधारी कृपानिधि सुरताहिते सुखकारी कमलसी आखिया लाल तिहारी कमलसी आखिया कमलसी आखिया
कमल से आँखें जाए। भोग करत सब रस को भोगी। भोग करत सब रस को भोगी। भोग करत सब रस को भोगी। भोग करत सब रस को। नद नंदन जसोदा को जीवन। नद नंदन जसोदा को जीवन। गोपीन मान पति सर्वस्व को। गोपीन मान पति सर्वस्व को। भोग करत सब रस को। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।